एक्सरसाइज 7.2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स का 7.2 एक्सरसाइज है जिसके अंदर फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था वैसे ही हम 7.2 एक्सरसाइज में करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 64 फर्स्ट का 64 है, 512 है, 10648 है, 27000 है, 15625 है, 13824 है, 110592 है, 46656 है, 175616 है, 91125 है। तो हम फर्स्ट हम निकालेंगे 64 का। तो 64 का हम किस तरीके से निकालेंगे हमारा ये है 64 का वही SCF मेथड से हम जैसे निकालेंगे। 2 से हमने 64 को किया 32, 2 से 32 को किया 16 हो गया, और 2 को 16 को किया 8 से, तो 2 को 8 से किया 4 टाइम डिवाइड हो गया, और 2 4 से 2 टाइम डिवाइड हो गया, 2 2 से 1 टाइम डिवाइड हो गया। अब इसमें हम इनको फैक्टराइज करेंगे नंबरों को। ठीक है, 2 2 2 कितनी बार आया 3 और 3 6, यानी 6 टाइम हमारे पास 2 2 आया, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो जाएगा 6। तो इसमें हमारा 6 है ये वाला, इसके नीचे मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो अब इनमें से हम 3 3 का जो हम ग्रुप बना रहे थे, 3 ट्रिपल का ना, तो 1 2 3 और 1 2 3 तीन तीन के ग्रुप बन गया। इस 3 में से हम एक 2 लेंगे और इस 3 में से हम क्या करेंगे, एक 2 रिसीव करेंगे। तो हमारा 2 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी ये फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें है 512 को भी वैसे ही हम SCF जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही हमको इसका निकालना है। 512 को 2 से डिवाइड किया। हमें कोशिश करनी है कि सबसे स्मॉल वैल्यू से ही हम डिवाइड करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो शॉर्टकट अपनाते हैं, तो शॉर्ट में नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू से पहले डिवाइड करना होगा, 2 से 3 से 4 से। कोशिश यही करनी है हमें, और मोस्टली डिवाइड हो ही जाते हैं 2 3 4 5 तक, है ना। 2 से हमने 512 को डिवाइड किया, 256 आया, 256 को 2 से 128, 2 को 128 से 64, 64 को 2 से 32, 32 16 8 4 2। इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन हम इनका करेंगे। अब इसमें हमारे पास 2 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आए हैं, तो हमने 2 2 2 का 3 का एक ग्रुप बना दिया, 2 2 2 3 का एक ग्रुप बना दिया, 2 यानी हमारी 9 के हमने 3 बना दिया। अब तीनों में से हमें एक एक 2 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, 2 2 2, इसमें से हमने एक 2 लिया, एक इससे 2 और एक इससे 2। जो फर्स्ट हमारा 888 का मेथड था जिसमें से हमें 3 में से एक वैल्यू रिसीव करनी होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये भी फैक्टराइजेशन मेथड को क्या करता है, फॉलो करता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में क्या है, 10648 है। तो 10648 को हमने 2 से किया तो यह आता है 5324। 2 को हमने 5324 को किया 2662, और 2 से 2662 को किया हमने तो हमारा आता है 1331। अब 1331 में कोई सी भी वैल्यू है उसका पूरा सही से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से हमने डिवाइड किया, 121 डिवाइड हो गया। 11 से फिर वापस हमने डिवाइड किया, तो 11 इंटू 11 क्या होता है, 121 होता है, तो 11 टाइम आ गया। 11 को 11 से किया, 1 आ गया। तो अब हमारे देखो 2 2 2 के 3 का एक ग्रुप बन गया, 11 11 11 का एक ग्रुप बन गया। तो अब 2 2 में से हम एक 2 ले लेंगे, और 11 11 में से हम 3 के ग्रुप में से एक 11 ले लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 22। यानी ये भी फैक्टराइजेशन मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, 27000 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके सॉल्व करेंगे, वही सेम हमें SCF निकालना होगा इसका। 27000 को किया, 2 से 133500 आया, 2 से किया 6750, 3 से किया 3375, ये 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला। ठीक है, फिर हमने इसको 3 से किया, फिर इसको हमने इससे किया, फिर 3 से वापस से किया, 3 से वापस से किया, और फिर हमने क्या किया, 375 आ गया। अब 125 आ गया, 3 टाइम डिवाइड होने वाली है ना।
तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करने पर 25 टाइम आएगा। 25 को डिवाइड किया तो 5 से 5 को 5 से किया तो 1 आ गया। यानी हमारा यहाँ पे हमेशा 1 आना चाहिए। एचसीएफ का यही रूल होता है, चाहे किसी भी वैल्यू से करो, लेकिन इसमें यहाँ पे हमारा नीचे रिसीव 1 होना चाहिए। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड कब फॉलो करते हैं हम इसको, जब हमारी इस तरीके का सीक्वेंस बनता है, जैसे 2 2 2 2 3 बार 2 2 आया, 3 बार 3 3 आया और 5 5 5 3 बार आया। तो सब में से हम एक एक फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, एक एक वैल्यू 888 में से रिसीव करेंगे। जैसे 2 2 2 में से हमने एक 2 रिसीव किया, 3 3 में से एक 3 रिसीव किया, 5 5 में से एक 5 रिसीव किया। तो हमारा टोटल कितना होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है, 30 होता है। तो यानी ये भी फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है 15625 है। 15625 को भी वही सेम तरीके से करना है। अब इसमें 2 3 4 वैल्यू का डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर ये आता है 3125। इसको 5 से किया 625, 5 से किया 125, 5 से फिर वापस किया 25 और 5 को डिवाइड 5 आ गया और 5 को 5 से किया 1 आ गया। अब हमारे पास 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया। यानी दो फैक्टर हमारे बन जाएंगे 3 3 के, 1 2 3 और 1 2 3 5 5 है ना। तो दोनों में से हम एक एक 5 रिसीव करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25। तो यानी ये भी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करता है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होंगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है 6। फर्स्ट का 6 हम किस तरीके से निकालेंगे, 13825 13825 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। 2 से हमने किया 6912 आया, फिर 2 से किया 3456 आया और फिर इसको 2 से किया 1728 और फिर 2 से किया 864, फिर 2 से किया 432, 2 से किया 216, 2 से किया 108 और फिर 2 से किया 54। तो 54 को हम 2 से करने पर 27 आया, तो 27 को 3 से किया 9 आ गया, 9 को 3 से किया तो 3 आ गया और 3 को 3 से किया तो 1। यानी हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें काउंट करना है कि 2 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम तो हमारा 2 2 आया। यानी इसको 3 3 ग्रुप में हम डिवाइड वो कर देंगे इसको इस तरीके से। 2 2 2 का एक ग्रुप बन गया, 2 2 2 3 का एक ग्रुप बन गया, 2 2 2 एक ग्रुप बन गया और 3 3 3 3 3 बार 1 2 3 आया तो 3 3। अब इन सब में से हम एक एक वैल्यू रिसीव करेंगे। 2 2 इस ग्रुप से हमने एक रिसीव किया 2, इससे हमने एक रिसीव किया 2, इससे हमने एक वैल्यू रिसीव किया 2 और 3 3 से हमने एक वैल्यू रिसीव किया तो यह क्या आया 3। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे चारों वैल्यूओं को तो कितना आएगा हमारा 24। तो 24 आने पर यानी ये भी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करता है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरीके से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने 6 अभी किया था, उसके बाद है 7 क्वेश्चन है 110592 है। 110592 को करेंगे हम 2 से तो 55296 आएगा। फिर 2 से हमने इसको किया 27642 आया और फिर इसको हमने 2 से किया तो 13824 आया और 2 से हमने करने पर कितना आएगा 6912। फिर इसको हमने 2 से किया तो 3456 आया, फिर इसको 2 से किया तो 1728 आता है और फिर 1728 आने के बाद हम क्या करेंगे, कितना आता है 2 से डिवाइड करने पर 864 आता है। तो 864 को 2 से फिर किया 432 और फिर इसको 2 से किया तो 216, फिर इसको 2 से किया तो 108 और 2 से करने 54 और 54 को 2 से किया 27 और 3 से इसको किया तो क्या आएगा 9 और 3 को 9 से किया तो 3 और 3 को 3 से किया तो 1। यानी ये तो हमारा एस शेप का फॉर्मूले के तरीके से हो गया। अब इसमें हमें काउंट करना है कि 2 2 2 हमारे कितनी बार आए और 3 3 का कितनी बार आए। तो हमने इस तरीके से मेजर कर दिया, 2 2 2 का एक ट्रिपल का ग्रुप बना दिया, 2 2 2 एक ट्रिपल का हो गया, 2 2 2 एक ट्रिपल का हो गया, 2 2 2 एक ट्रिपल हो गया। अब इन सब में से एक 2 2 2 हम रिसीव करेंगे। 2 2 2 2 4 2 के ग्रुप हैं, उनमें से एक एक सिंगल 2 2 रिसीव किया। 3 का एक ही ग्रुप है तो हमने 3 ले लिया है। तो इनको टोटल करने पर कितना आता है 48। यानी ये भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 है, 46656 है। 46656 को 2 से किया तो 2328 आ गया, 2 से किया फिर 11664 आया, फिर 2 से किया 5832 2916, फिर 2 से किया 1458 आ गया, फिर इसको 2 से करने पर 729 आया, 3 को 729 से करने पर 243 और 240 को 3 से किया तो 81 आया,
3 से किया तो 27, और 27 को 3 से किया तो 9, और 3 को 9 से किया तो 3, और 3 को 1 से किया तो 1। यानी ये भी हमारा SCF मेथड से पूरा कंप्लीट हो गया। अब इनमें से हम वही प्रोसेस जो हम सारे क्वेश्चनों में करते हुए आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन 2 2 2 के ट्रिपल का 3 2 का एक ग्रुप बनाएंगे, 3 2 का एक ग्रुप बना, 3 3 का एक है, 3 3 का एक, और 3 3 का एक बन गया। तो इसमें हमें काउंट करना है कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या है 2 2 रिसीव हुए हैं। और 3 कितने रिसीव हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास क्या है 3 3 रिसीव हुए हैं। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। अब इनमें सब में से हमने एक 2 ले लिया, एक 2 ले लिया, और एक 3 ले लिया, और एक 3 ले लिया। 2 3 के ग्रुप है तो 2 3 आ गए, 2 2 के ग्रुप हैं तो 2 2 के ग्रुप। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है हमारा 36 आता है। यानी ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को क्या करता है, फॉलो करता है। इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है 9 क्वेश्चन में क्या है 175616 है। 175616 को हमने 2 से किया, वही SCF मेथड से 287808 आया। फिर 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 43904। फिर इसको 2 से किया तो 21952, 2 से किया 10976, फिर 2 से किया 5488, फिर 2 से इसको किया 2744, और इसको 2 से किया तो 1372, और इसको 2 से किया तो आया 686। अब 686 को हम यहाँ पे हमने फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था, इस वजह से हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया उसको 686 को यहाँ से, है ना। तो 2 से फिर इसको 686 को किया 343। अब 343 में और वैल्यू का डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 7 का जा रहा है, तो 7 से किया 49, 7 से किया 7, और 7 से किया 1। ठीक है। अब इसमें 2 2 हमारे एक ग्रुप बन गया, 2 3, यानी 9 तो 2 2 आए हैं इसमें जो 3 ग्रुप बनाते हैं। 7 7 हमारा क्या होता है, एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, 3 7 है तो एक ग्रुप हमने बना लिया। अब इसमें 2 में से एक 2 ले लिया हमने, ये वाला, इसमें से एक 2 लिया ये, फिर इसमें से एक 2 लिया हमने ये वाला, और 7 7 में से हमने एक 7 ले लिया। ठीक है, तो अब इनका सब का टोटल करने पर क्या आता है 56 आता है, है ना। इसका टोटल करने पर कितना आता है 56। यानी ये मेथड क्या करता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें है 91125 है। 91125 को हमने 2 से नहीं हो सकता ये, है ना, पूरा डिवाइड, तो इसलिए हमने 3 से किया, तो 30375 टाइम डिवाइड हुआ। 3 से इसको किया 10125 हुआ, 3 से इसको किया 3375 हुआ, 3 से इसको किया 1125, 3 से इसको हमने किया 375, और 5 से इसको किया 125, 5 को इससे 125 को किया 25, 5 से इसको किया 5, 5 को 1 से किया 1। तो अब इसमें हमें देखने 333 के एक ग्रुप है, 3 3 का एक ग्रुप बन गया हमारा। इसमें फिर कितने 3 आए हैं, 1 2 3 4 5 3 आए हैं हमारे पास, है ना। और 5 5 कितने आए हैं हमारे में, 1 2 3 4 ही हमारे पास क्या है 5 है। तो हमने क्या किया इसमें 3 3 का एक ग्रुप बना लिया, 3 3 और 5 5 का हमने क्या किया एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या करेंगे इसमें से 3 3 में से तो हमने एक 3 ले लिया। ठीक है, 5 5 में से हमने क्या लिया, एक 5 ले लिया है, और जो हमारे पास 2 3 बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे सिंगल 5 था, तो सिंगल 5 को हम नहीं लेंगे, हमारे 2 3 है, तो 2 3 में से हम एक 3 और रिसीव कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। यानी ये भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉलो करता है। अगर मान लो एक 5 और होता है यहाँ पे, और मीन्स जैसे 2 3 बचे थे हमारे, तो हमारे पास एक 5 और होता, तो उसमें से भी हम एक 5 को रिसीव करते हैं इस कंडीशन में। ये बहुत कम कंडीशन आती है कि जिसमें 2 3 बच जाते हैं या फिर एक 5 बच जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब है 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कर ही लिया था, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें थ्योरेटिकल इस टाइप से स्टेटमेंट दी हुई है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, है या नहीं है। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज़, है ना, वो 0 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। इफ़ स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड विद 5 है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25, उसका क्यूब 25 होगा या नहीं होगा। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, है ना। फिर इस क्वेश्चन है, इसमें द क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर में भी क्या होते हैं 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। 6 है, द क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। 7 क्वेश्चन है, इसमें द क्यूब ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 क्वेश्चन है इसमें। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 के 7 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं किस तरीके से फर्स्ट वाला सॉल्व करना है आपको।
नंबर 2 का फर्स्ट है जिसमें हमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स टाइप से था वो, तो ये क्या आएगा, इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स कैसे है, क्योंकि 1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, और 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 27, है ना। तो 5 की पावर 3 करने पर क्या आएगा, 125 आर ऑल एड ओड नंबर है, ये सभी क्या है, ओड नंबर हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको फिर ये फॉल्स को फॉल्स आएगा। सेकंड क्वेश्चन में था ट्रू, सेकंड क्वेश्चन का ट्रू आएगा, क्योंकि सिंस परफेक्ट क्यूब एंड विद 3 जीरो, क्योंकि इसका भी कोई भी वो करेंगे हम, 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका जो 3 जीरोज़ आएंगे हमेशा में, ठीक है, इस क्यूब के अंदर करने पर। क्वेश्चन नंबर 3 था, सेकंड का 3 है जिसमें आएगा फॉल्स आएगा। फॉल्स कैसे आएगा, जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, 15 का स्क्वायर का 225 होता है, 15 की क्यूब कितनी होती थी ये, तो डिड नॉट एंड विद 25, इसका जो एंड है वो क्या होता है, 25 नहीं होता है, ठीक है। डिड नॉट एंड विद 25, ये जरूरी नहीं कि वो 25 से ही हो, इसमें 25 आया, इसमें आया 25, इसमें भी 25 आया एंड, लेकिन इसमें 25 नहीं आया है, तो डिड नॉट एंड विद 25। फोर्थ क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है जिसमें है सिंस 12 की फॉल्स आएगा उसका, है ना, आप फॉल्स लिख सकते हैं उसमें। तो 12 की पावर क्यों, ये हमने समझाया है कि आप किस तरीके से वो फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। एंड विद 8 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर 12 की पावर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एंड क्या होएगा, 8 होगा, और 22 की पावर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एंड भी उसका क्या होगा, 8 होगा, यानी ये फॉल्स है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सिंस 10 की पावर क्यूब है तो 000 आएगा, तो 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, है ना। और 11 की पावर 3 करेंगे तो 1331 आएगा, 4 डिजिट नंबर, इसमें भी क्या होंगे, 4 डिजिट नंबर ही आएंगे, तो यानी ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फॉल्स आएगा इसमें, है ना। फॉल्स आएगा क्यों, क्योंकि 99 की पावर क्यूब करेंगे तो ये आएगा कि इसमें कितने हैं, 6 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। और 7 ट्रू है, क्योंकि 1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, यानी सिंगल डिजिट नंबर, और सिंगल डिजिट नंबर ही हमें रिसीव होगा, ठीक है, इसलिए। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के 8 क्वेश्चन, इस तरीके 7 क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे। अब आते हैं 7.2 एक्सरसाइज क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है 7.2 एक्सरसाइज का। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ परफेक्ट क्यूब है, कैन यू गैस विद फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 14913 एंड 12167 एंड 32768। तो इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, जैसे वी नो दैट 10 की पावर क्यूब, है ना, ये कितना होता है, 1000 होता है, तो एंड पॉसिबल क्यूब क्या हो जाएगा, 11 की पावर क्यूब, 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना आता है, ये आता है। तो ये बोल रहा है कि इसको फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो 1331 है, तो 1331 कब आएगा, जब हम 11 की पावर क्यूब रखेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1331 आएगा। वैसे ही 4913 को कौन सी पावर है जिसे रूट करने पर इस टाइप से वैल्यू रिसीव होती है, क्यूब की पावर रिसीव होती है हमें। तो आइए चेक करते हैं, जैसे 1331 है तो इसका कितना होता है, 11 की पावर 3 करने पर क्या होता है, हमें आंसर 1331 रिसीव होता है। तो देयर ऑफ क्यूब रूट्स अब क्या हो जाएंगे, 1331 इस क्या हो जाएगा, क्यूब रूट क्या होगा उसका, 11 होगा, यानी 11 से ये अब सॉल्व किया जा सकता है इसका, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 में ही हमें दिया था एक वैल्यू और 4913 दिया हुआ था, तो वी नो दैट 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 343 आता है। तो नेक्स्ट नंबर कम विद द क्या होता है, 7 एज यूनिट, कितना हो जाएगा, 17, है ना। तो 17 की पावर क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4913। तो देयर आर क्यूब रूट्स क्या हो जाएगी 4913 की 17, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक वैल्यू और दी हुई है 12167, है ना। तो वी नो दैट 3 की पावर 3 कितने होता है, 27 होता है। तो देयर इज क्यूब्स 1 डिजिट इज क्या हो जाएगा 7। तो नाउ नेक्स्ट नंबर विद 3 1 डिजिट क्या हो जाएगा, 13 की पावर 3 इक्वल कितना हो जाएगा 2197, है ना, 2197। जैसे हमने इसको किया 3 की पावर 3 किया तो 27 आया, तो क्यूब 1 डिजिट इज क्या आता है, इसका 7 है लास्ट डिजिट, है ना। तो नेक्स्ट नंबर विद क्या हो जाएगा उसका 3, है ना, इसका 3 है तो 1 डिजिट है उसमें भी। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का क्या हो जाएगा 13, 10 और जोड़ देंगे तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197 होता है। अब 13 की पावर क्यूब है, अब इसको हम क्या 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो नेक्स्ट नंबर इस 1 डिजिट क्या हो जाएगा 23 की पावर क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 12167, जो हमारे इस आंसर से
क्वेश्चन के आंसर से मैच करता है, ठीक है। तो यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक वैल्यू और दी हुई है 32768, है ना। तो 32768 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वी नो दैट कि 2 की पावर 3 करने पर 8 होता है। तो यहाँ पे क्यूब 1 डिजिट क्या है इसका, 8 है ना। 8 हमने लिख दिया, 1 डिजिट है। तो नाउ नेक्स्ट नंबर विद 2 क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 2 का क्या हो जाएगा, एस 1 डिजिट 12 की पावर क्यूब, यानी इसमें 10 और ऐड कर देंगे, है ना। ये जो 2 है तो इसमें 12 की पावर क्यूब करने पर कितना आता है, 1728 आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2 एज 1 डिजिट एंड 22 फिर और जोड़ेंगे तो 20 को 2 की पावर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10648 आ गया हमारा। अभी भी मैच नहीं कर रहा है हमारे इस आंसर से, तो अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर और 1 डिजिट ऐड कर देंगे, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 की पावर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32768 करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या होता है, 1 डिजिट और ऐड करते हुए चलना है। तो आपका आंसर इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा, यानी क्यूब रूट्स आपको रिसीव हो जाएगी। अब इसकी क्यूब रूट क्या हो गई, 32 इसकी क्यूब रूट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 7.2 एक्सरसाइज एंड ऑफ क्यूब्स एंड रूट्स एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 फिनिश होती है। 7.1 का अलग से वीडियो बनाया गया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल मेंशन है। 7.2 का हमने अलग बनाया है क्योंकि एक ही अगर बनाएंगे एक ही साथ हम वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर किसी चैप्टर का, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है और कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है, इसलिए हमने उसको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वीडियो बनाए हैं। जैसे 7.1 हमने पहले बना दिया है 8th क्लास का, 7.2 एक्सरसाइज हमने अभी आपको 3 क्वेश्चन थे तो तीनों क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बता दिए। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।